हेलो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि नेक्स्ट वीक मतलब अब बोलो तो 20 तारीख से मतलब 21 जुलाई से अपना पूरा वीक क्या क्या लेवल्स रहेंगे क्रूड ऑयल में और क्या क्या मूवमेंट देखने को मिल सकता है और क्रूड ऑयल में हम कैसे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है। तो जैसा कि आप हमारा स्क्रीन देख रहे हो कि हम इस वीक जो देखो हमारा मैंने पहले ही वो बात कहा है कि हम लेवल नया नहीं बनाते हैं जब तक हमारे लेवल के पुराने लेवल पे वर्क कर रहा। तभी देखो हमारा चार्ट जो है हम पहले 1 आवर पे कर देते हैं। ठीक है। हमारा लेवल क्या हम सिर्फ ड्रैग करके आगे उसको ले आते हैं। ठीक है। और अभी दो लेवल्स मैंने ऐड किए हैं, छोटे छोटे जो लेवल्स दिख रहे हैं ना, ये दो मैंने लेट ऐड किए हैं जो छोटे प्रॉफिट्स के लिए। ठीक है, जो स्कैल्पिंग करते हैं। ठीक है, उनके लिए कि जो छोटे मोटे मतलब 10.5 पॉइंट मिला, जो ज़्यादा लॉट में ट्रेड मारते हैं उनके लिए कि ये छोटे छोटे लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। तो ये दो मैंने लेवल लिया है करंट वीक के लिए, जो नेक्स्ट वीक आने वाला है हमारा 21 तारीख से, उसके लिए है। तो अभी जो हमारा लेवल है वो आप ड्रॉ कर देख लो, आप स्क्रीन में अपने चार्ट में ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है। पहला लेवल कौन सा है? हमारा पहला लेवल पड़ रहा 5972 अपर है, एंड देन उसका लोअर वैल्यू है 5933, एंड द मिड जो मैं बोला था शॉर्ट प्रॉफिट के लिए उसका लेवल है 5855। ठीक है। और देन सेकंड लेवल जो है इसका हाई है 5821, एंड द लोअर लेवल है 5779। और उसका नीचे का जो हमारा शॉर्ट वाला है उसका है 75703। ठीक है। और उसका और नीचे आ जाते हैं, ये नेक्स्ट लेवल है हमारा 5659 और 5625। ठीक है। और नीचे का देख सकते हो, और वहाँ तक आया आने को उम्मीद कम है, अगर आ भी गए फिर भी आप लिख लो 5507, एंड द लोअर वैल्यू 5477। ठीक है। ये अपना लेवल आप इसको ड्रॉ कर सकते हो अपने चार्ट में। अब देख लो हमारा लेवल वर्क कर रहा। ठीक है। अगर आप रेगुलर प्रॉफिट बुक करना चाहते हो उस लेवल के पास है, वहाँ से बाइंग दिखे बाय का प्लान करो, वहाँ से सेलिंग हाई पे वाले लेवल से हमें सेलिंग का दिखे तो सेल करो। ये हमारा लेवल पहले भी ड्रॉ किया हुआ था, बस मैंने उसको ड्रैग करके आगे लाया हूँ और कुछ नहीं। ठीक है। और इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट आप बुक कर सकते हो, मैं भी कर रहा हूँ तो आप भी कर सकते हो। मतलब वीकली आप चाहो तो आराम से अपने इन्वेस्टमेंट का, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन 2 से 3% आप प्रॉफिट आराम से बुकिंग कर सकते हो। ठीक है। और मैं इस बार मैं कुछ नया आपके लिए लाया हूँ जो कि उसमें ऐड करने वाला हूँ। ये जो है बहुत आपको लिए प्रॉफिट एक बोले एडिशनल सपोर्ट करेगा आपको प्रॉफिट बुकिंग के लिए, और अपना आपको परफेक्ट एंट्री और एग्जिट के लिए। तो इसमें मैंने एस एम ए मूविंग एवरेज जो है, तो सिंपल मूविंग एवरेज आपको इंडिकेटर में मिल जाएगा, इंडिकेटर में सेक्शन में जाइएगा वहाँ पर डालिएगा सिंपल मूविंग एवरेज, वहाँ पे इसको वैल्यू कर दीजिएगा। मैंने इसका वैल्यू कर दिया इनपुट में 66, आपको इसको 66 कर देना है। और दूसरा इंडिकेटर लगाना आर एस आई, और आर एस आई में आपको जो दो वैल्यू डालनी है कितनी, अपना आर एस आई का वैल्यू जो रहेगा, एक मिनट, हाँ स्टाइल में जाना है, स्टाइल में कर देना है इसको सिर्फ 70, और इसको 45 से जगह 40 करो आप, मच बेटर रहेगा। ठीक है। ये दो वैल्यू रखना आपको आर एस आई में। ठीक है। और दोनों इंडिकेटर लगा कर, ज़्यादा इंडिकेटर नहीं लगाना है आपको, बस ये दो इंडिकेटर लगा कर रखना है। तो आपको एंट्री और एग्जिट का करना है। जैसे आप देख लो कि हमारे लेवल जैसे आप देख सकते हो, आप बैक टेस्ट भी कर सकते हो हमारे लेवल पे, ये इंडिकेटर पे। ठीक है। तो लेवल तो आपको ड्रॉ रहेगा ही। ठीक है। अब हमें लेवल के साथ इंडिकेटर का कैसे यूज करना है। ठीक है। मूविंग एवरेज और आर एस आई को कैसे यूज करना है। तो जैसे ही देखना कि जैसे अब हम ये 1 आवर का चार्ट था, अभी हमें ट्रेडिंग करना है, ट्रेडिंग करना है तो हमें 15 मिनट पे आ जाओ या तो 5 मिनट पे आ जाओ। ठीक है। तो जैसे आप जैसे मान लो कि आपको ट्रेंड पहले पकड़ना है कि हमारा ट्रेंड क्या है, ट्रेंड हमारा क्या है, बुलिश है। तो अपनी हमें अब क्या देखना है कि जैसे ये 66 का जो ये मैंने ये मूविंग एवरेज लगाया है, उस समय देखना है कि कुछ कैंडल रेड कैंडल आके यहाँ पे एक सपोर्ट बना के, अगर अप ट्रेंड यहाँ पे पहले कैंडल में एंट्री नहीं करनी, उस पहला ग्रीन कैंडल का अगर हाई ब्रेक करता है तो हमें एंट्री करना है। और उसी कैंडल का लो जो हमारा मूविंग एवरेज रहेगा, वो मूविंग एवरेज का लाइन ही अपना जो रहेगा एसल रहने वाला है फर्स्ट टाइम। ठीक है। फिर धीरे धीरे आप अपना एसल ये कर सकते हो, अभी देख सकते हो बैक टू बैक आप पीछे भी लेके जाओगे ना। अब ऐसा नहीं है आप इसको चला गया तो या मूविंग एवरेज को टच करने के लिए नहीं आएगा, आएगा वो मूविंग एवरेज को टच करने के लिए आएगा। तो आपको क्या रहना है, तो पहला तो एसल आपको कॉस्ट टू कॉस्ट रहेगा। ठीक है। जैसे ही वहाँ पर आपको 5% प्रॉफिट आ जाता है, ठीक है, आपका इन्वेस्ट मतलब मान लो 1:1 लगाया, 1:1 लग, और जैसे प्रॉफिट आता है तो आप वहाँ पर बुक कर सकते हो, नहीं तो अपना एसल जो है कॉस्ट टू कॉस्ट कर लो। फिर उसको आप ट्रेंड के अकॉर्डिंग 1:2 1:3 जैसे लेके जाना है,
या तो आप ये कर सकते हो, जैसे आपको 1:1 आ गया, एसएल को आप कॉस्ट टू कॉस्ट कर दो, 1:2 आ गया तो एसएल जो है 1% पर लॉक कर दो, फिर जितना ऊपर जाता है जाने दो आप, ठीक है। लेकिन आपका 1% प्रॉफिट बुक कर लो। तो आपको क्या देखना, एंट्री कहाँ करनी है आपको, जैसे ही ये सपोर्ट लाइन को, मतलब मूविंग एवरेज 66 को ये हिट करने आता है, ठीक है, तो कंटिन्यू बैंक ट्रेंड या फिर डाउन ट्रेंड बना करके ये 66 को हिट करता है, देन अप ट्रेंड बनाता है। तो पहला कैंडल पे एंट्री नहीं करनी, दूसरे कैंडल पे एंट्री करनी है ब्रेक होने पे, लेकिन उसके क्लोजिंग के बाद जब फर्स्ट कैंडल क्लोजिंग हो जाता है, सेकंड कैंडल आता है, उसका हाई ब्रेक करता है तो एंट्री करना है। ऐसा वही रहेगा आपका, ठीक है। और उस समय आरएसआई क्या देखना है, उस समय जो है अगर अब आपका आरएसआई बाइंग का है, ठीक है, तो हमारा आरएसआई क्या कितना रहना चाहिए भाई, हमारा आरएसआई कम से कम 50 के ऊपर रहना चाहिए। तो अभी इसकी वैल्यू कितनी है, आप देखोगे उस समय इसकी वैल्यू 64 है, ठीक है, 64 है। तो भाई हम बाई कर लेंगे, 50 के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। और 50 के ऊपर रहना है, तो तब जब तक वो 50 के ऊपर चल रहा ठीक है, जैसे ही वो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो गया, जैसे 70 के ऊपर जा रहा, ठीक है, 70 के ऊपर गया तो आपको एग्जिट करना, अपना प्रॉफिट बुक करना है। 50 के ऊपर मैं आपको जब जैसे 40 डाला था, 40 के ऊपर भी ले लोगे आप, जैसे यहाँ पे देख लो 40 के ऊपर है, 40 के ऊपर है आप बाइंग कर लो, लेकिन 70 के ऊपर जाता है आप निकल जाओ, ठीक है। 70 के ऊपर गया क्या, वहाँ से आपको फिर सेलिंग देखने को मिल सकता है, जब तक वो 70 के ऊपर, मतलब 70 और 80 ले लो इन बिटवीन, जब तक है आप रुके रहो। मैं तो ये बोलता हूँ कि 70 के ऊपर जाए, अपना प्रॉफिट बुक करके निकल लो, क्योंकि उसके बाद वो ऊपर भी जाएगा ना, तो आपको प्रीमियम डिके करेगा, वहाँ से प्रीमियम नहीं देने वाला है। तो जैसे ही मान लो कि 40 के ऊपर चल रहा, आप एंट्री कर लो, जैसे यहाँ पे देख लो इस कैंडल में कितना अपना 46, तो 40 के ऊपर है, 40 के ऊपर एंट्री करेंगे, जैसे 70 गया, 70 के ऊपर यहाँ पर भी देख लो कि हाई लगा, लेकिन अभी क्या है 68 है, ठीक है। आगे देख लो अभी तक उस 70 को गया नहीं, जैसे 70 को गया अब निकल लो प्रॉफिट बुकिंग करके, ठीक है। उसके ऊपर रुकना नहीं, उसके बाद आपको अच्छे खास सेलिंग दिख सकता है। तो अपने क्या 1:2 1:3 प्रॉफिट आया, अपने को निकल जाना है। ये अपना इस सबका है। तो इसको आप सिर्फ क्रूड ऑयल में नहीं, आप इसको नेचुरल गैस में भी यूज कर सकते हो। जैसे मैं आपको एनजी का अभी नेचुरल गैस का चार्ट दिखाता हूँ, तो सेम ही वर्क करता है, ठीक है। नेचुरल गैस में तो देखो मैं आपको लेवल नहीं बना के देता हूँ, क्योंकि इस नेचुरल गैस में आप फिबोनाची पे काम करो, मच बेटर है। फिबोनाची इस पे बहुत अच्छा काम करता है, मैंने तो ऐसे फिबोनाची ड्रॉ करके रखा है, ठीक है। इसमें भी आपको एंट्री और सही करना है। देखो नेचुरल गैस भी आपको देखो ऐसे लास्ट वीक तो ये अच्छा खासा मूवमेंट दिया नहीं है नेचुरल गैस में, पूरा वीक ऐसे ही झिलाता रहा साइडवेज, तो ऑप्शन में कुछ अच्छा खासा पैसे बने नहीं है अभी। तो इसमें देख लो तो अभी कभी भी मतलब 70 के ऊपर गया ही नहीं है एक बार भी, जब जब गया है तब तक जो वहाँ से मतलब अच्छा खासा प्रॉफिट देखने नहीं मिला। बट आप इसमें छोटा छोटा प्रॉफिट करना चाहते हो, जब तक मूवमेंट नहीं है, तो जैसे ही ये 40 के ऊपर जाए और ट्रेंड आपका बाइंग का है, बाइंग में कर लो। अगर आपको सेलिंग में है, ठीक है, जैसे ही मान लो 70% आया, ठीक है, 70% गया और डाउन ट्रेंड आ रहा, जैसे आपको मैं दिखाता हूँ बैक टेस्ट करके कि यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे RSI कितना है, तो आपको ट्रेंड क्या है, ट्रेंड क्या है, यहाँ से डाउन ट्रेंड है, ठीक है, ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, 70 के नीचे है, 70 के नीचे हम डाउन ट्रेंड में सेल करते जाएंगे। कहाँ पर बुक करना है, जैसे 40% है अपना प्रॉफिट बुक कर लो, ठीक है। डाउन ट्रेंड में जहाँ तक 40% आया बुक कर लो, डाउन ट्रेंड में 40% तक आपको 1:2 1:3 का प्रॉफिट बुकिंग मिल जाएगा। अगर 40% 30% आने के बाद फिर से उसमें बाइंग आ जाती है, ठीक है। अपने को क्या है कि जैसे 70 के नीचे आया, 70 आया 80 आया, वहाँ से आप, लेकिन ट्रेंड ट्रेंड को भी पकड़ना है कि ट्रेंड उस समय वैल्यू क्या है। जैसे आप इस कैंडल में देख लो, इस समय कैंडल कैंडल क्या क्या कहाँ है वैल्यू 71, लेकिन 71 के नीचे आना चाहिए, 71 के जैसे ना आया और वो सपोर्ट लाइन जो अपना 66 का मूविंग एवरेज है उस पर आना चाहिए। इससे आप करते हो ट्रेड, आप ओवरऑल अगर 10 ट्रेड में 10 दिन अभी ट्रेडिंग करते हो ना, ठीक है, 10 दिन में, चलो 5 दिन का भी 5 दिन है तो कम से कम 4 दिन आप इसमें प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग रहेगा आपका, आप इसको एक बार फॉलो करते हो तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप इस पर ट्रेड करो, बस एनालिसिस करो इस वीक, देखो इस पर आपको क्या रिजल्ट आता है, ठीक है। मैं बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं इसे जो बस लर्निंग पर्पज से बता रहा हूँ, आप इसको एनालिसिस करके एक बार देख सकते हो। और कुछ बड़ा मूवमेंट आया, कुछ नए लेवल्स आए तो मैं बीच में इसको अपडेट करके वीडियो बना के पोस्ट करूंगा। और अधिक जानकारी चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन किया हुआ है, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जो कम्युनिटी का है, आप वहाँ से ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो। और भी कुछ डाउट हो तो आप डायरेक्ट हमें व्हाट्सअप कर सकते हो हमारे डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके। सो बेस्ट ऑफ लक। थोड़ा एसएल के साथ ट्रेड कीजिए, कुछ देखिए कितना भी मैं बता दूं, कभी कभी ऐसा आएगा
कि आपको एसएल लग जाएंगे, ठीक ना। तो हमें एसएल बड़ा नहीं लेना है, जो अपने अमाउंट का ही अगर का ज़्यादा से ज़्यादा 1% ही लेंगे हम, ठीक है। जितना हमारे जैसे 10,000 का इन्वेस्टमेंट है, तो हम उसका एक हज़ार का ही एसएल लेंगे, देन उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे। हमें ज़्यादा बड़ा एसएल नहीं लेना है, कम से कम 1,000 का तो एसएल लग ही जाता है। ज़्यादा छोटा एसएल लोगे तो एक झटके में एसएल ले लेगा, तो 1,000 का मिनिमम एसएल लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो, कुछ आ रहा है तो आप कनेक्ट करके पूछ सकते हो, तो ग्रुप ज्वाइन करके भी पूछ सकते हो। लाइव एनालिसिस हम लोग डेली शेयर करते हैं। धन्यवाद।